नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज किस्त नंबर 3 है जी। हम इस वाले से दलाल पेश कर रहे हैं कि 1947 में पाकिस्तान का बनना बिल्कुल दुरुस्त था और आइन शरीयत के मुताबिक था। भारत का एक मुसलमान लीडर है असदुद्दीन ओवैसी, उसने कहा कि पाकिस्तान का बनना नाजायज़ था और ये दहशतगर्द रास्तेदार है। तो हम इस वाले से दलाल पेश करें। सबसे पहले कुरान पाक की आयत पेश कर रहा हूँ, फिर उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत को बयान करूँगा कि आप अलैहिस्सलाम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत क्यों की है। तो सूरह आल इमरान में इरशाद रब्बानी है, ला यत्तखिज़ुल मुमिनूना अल-काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन व मन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैअ, कि मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त न बनाएं। जो कोई ऐसा करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इसका कोई ताल्लुक नहीं। तो याद रखें, जो कुफार होते हैं उनसे दोस्ती करना, उनसे मोहब्बत करना ये हराम है। तो ये जो हिंदू हैं ये मुशरिक है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वहदहू ला शरीक नहीं मानते, नबी करीम अलैहिस्सलाम का जानबूझकर कलमा नहीं पढ़ते, तो इनसे दोस्ती रखना, इनसे मोहब्बत करना तो और सख्त हराम है। जो काफिर होता है यानी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वहदहू ला शरीक मानता है, जैसे ईसाई मानते हैं लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम का कलमा नहीं पढ़ते तो ये काफिर है, उनसे भी मोहब्बत करना, दोस्ती करना हराम है। और ये जो मुशरिक है ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वहदहू ला शरीक मानते ही नहीं है, ये तो अल्लाह को मानते ही नहीं है, अल्लाह को वहदहू ला शरीक नहीं मानते, तो ये तो बुतों की पूजा करते हैं, तो इनसे मोहब्बत करना, दोस्ती करना तो और सख्त हराम है। जैसे दूसरी जगह इरशाद रब्बानी, ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ। तो ये तो मुशरिक हैं, ये अल्लाह के दुश्मन है। तो अब हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि वहाँ उनका रहना नाजायज़ है, क्योंकि हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है, दारुल कुफ्र नहीं है। वहाँ मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की है, लेकिन वहाँ उनके बच्चों के, मुसलमानों के बच्चों के मामलात ख़राब हो रहे हैं, उनके अकायद ख़राब हो रहे हैं, उनके मंदिरों में चले जाते हैं, हिंदुओं के मंदिरों में चले जाते हैं, कहते हैं जी लिबरल हैं जी साहब, अब मंदिरों में जाना ही कुफ्र है, ऐसा बंदा फिर दारुल इस्लाम से खारिज हो जाएगा। राम राम कहते रहते हैं, भगवान कहते हैं, इस तरह की कई कुफ्रिया बातें करते रहते हैं, अकवाल कहते रहते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से मुसलमानों ने उस वक्त गौर फिक्र किया, तफक्कुर किया। 1947 में जब पाकिस्तान बना है तो वहाँ के जो उलमा थे इसी वजह से गौर फिक्र करते थे, तफक्कुर करते रहे कि यहाँ हिंदुओं के साथ मुसलमान रहेंगे, इनके मामलात, इनके अकायद सारे ख़राब हो जाएंगे, उनके साथ दोस्तियाँ रखेंगे, उठे बैठेंगे। अब वहाँ की जो लड़कियाँ मुसलमान बाज़ का हिंदुओं से शादी कर लेते हैं ना, हिंदू लड़के से, और बाज़ का जो लड़के मुसलमान होते हैं, लड़की हिंदू होती है, उनसे शादी कर लेते हैं। तो बहुत सारे मामलात हैं जिसकी वजह से अलहदा मुल्क बना, अलहदा रियासत बनी है। तो हमारे बुजुर्गों ने ठीक किया है, और जितने भी बुजुर्ग थे उस वक्त के जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में मदद की, उन सब ने बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल दुरुस्त किया। तो वैसे ही वो गौर फिक्र करो, तफक्कुर करो। मुसलमानों का साथ देने की बजाय तुम ये कहते हो कि हिंदुओं को खुश करने के लिए कि ये नहीं बनना चाहिए था पाकिस्तान। तो इस वाले से हम कुरान पाक की मजीद, मेरे पास बेशुमार आयात हैं, वो मैं सारी पेश करूँगा। तो हमारे जो ये है कि कहते हैं जी कायद आज़म का ये फरमान है, वो बिल्कुल कायद आज़म साहब के भी फरमीन मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हमने कुरान पाक की आयत पेश करनी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत को पेश करना है कि अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत में क्या बता रही है कि हम मुसलमान अलहदा हैं, अलहदा मिलत है, अलहदा हमारा नज़रिया, हमारे अलहदा है, हर चीज़ के मामलात अलहदा है हिंदुओं से, मुशरिकों से। तो लिहाजा इस वाले से हम रद्द करते रहेंगे इसका इल्मी ताक़ुब। हमारे हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का हमने फतवा भी जारी कर दिया है, और वैसी को हमने चैलेंज भी किया मुबाहिस मुकालमे का कि तुम हमारे दलाइल का जवाब दो। इन ये जो वैसी मैं कुरान पाक की याद पेश कर रहा हूँ ना, इसका जवाब दो। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को क्या कह रहा है कि कुफार से दोस्ती ना रखो, उनके साथ मामलात ना रखो। तो आप मजीद इस बारे से मैं दलाल पेश करूँगा अगली आने वाली किस्तों में। आप ये वीडियो सुनकर आगे भी शेयर करें ताकि मुसलमानों तक दलाल पहुँचे, उनको पता लगे कि 1947 में पाकिस्तान का बनना बिल्कुल दुरुस्त था, कुरान के मुताबिक भी दुरुस्त था, और नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस और सीरत के मुताबिक भी बिल्कुल दुरुस्त था।